यूक्रेन के बाद अब बाल्टिक देशों पर जंग का खतरा मंडरा रहा है। एक दो नहीं, तीनों बाल्टिक देशों पर जंग का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन के बाद अब अगला निशाना यही बाल्टिक देश होंगे। और सिर्फ खतरा ही नहीं है, बल्कि दावा भी किया जा रहा है। और दावा कैसे किया जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि जो हश्र यूक्रेन का हुआ, ठीक उसी तरह का हश्र और तबाही बाल्टिक देशों में भी होगी। लेकिन सिर्फ बाल्टिक देशों में नहीं, उनके साथ साथ यूरोप में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि नॉर्वे के सेना प्रमुख ने एक खुफिया रिपोर्ट जारी की है। और खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि किसी भी वक्त बाल्टिक सागर विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। बाल्टिक के साथ साथ यूरोप पर बड़ा हमला हो सकता है। आखिर क्यों और कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या रूस यूक्रेन जंग के बीच वॉर ऑफ बाल्टिक का आगाज हो सकता है? क्या बाल्टिक सागर से सटे देशों पर रूसी ब्रिगेड का भीषण प्रहार हो सकता है? क्या बाल्टिक देशों को दहलाने के बाद पुतिन नेटो से जंग का ऐलान कर सकते हैं? क्या बाल्टिक समेत पूरा यूरोप पुतिन के बारूदी ताप से राख हो सकता है? अब सवाल यह है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच बाल्टिक देशों पर बड़ा संकट क्यों मंडराने लगा है? क्यों यूरोप पर रूसी हमले का डर सताने लगा है? तो आपको बता दें, इसके पीछे की वजह है नॉर्वे के सेना प्रमुख की खुफिया रिपोर्ट। दरअसल नॉर्वे के डिफेंस चीफ जनरल एरिक क्रिस्टोफरसन ने दावा किया है कि रूसी डिफेंस यूरोप पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अटैक से पहले रूसी सेना हथियारों की खेप जुटा रही है। पुतिन का नेक्स्ट वॉर प्लान बाल्टिक देशों पर हमला है। इसके लिए रूस बाल्टिक देशों की लगातार रैकी कर रहा है। बाल्टिक देशों के बाद रूसी डिफेंस यूरोप पर अटैक करेगा। नॉर्वे के डिफेंस चीफ एरिक क्रिस्टोफरसन की माने तो बाल्टिक सी से सटे देशों पर किसी भी वक्त रूस बेलारूस फ्रंट से हमला हो सकता है, जिसका मतलब है यूक्रेन की तरह 3 और देशों की बलि चढ़ना। दरअसल नॉर्वे के सेना प्रमुख ने अपनी खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि रूस हमले से पहले हथियार जुटा रहा है। रूस बेलारूस पर चोरी छिपे विनाशक हथियारों की तैनाती कर रहा है। इतना ही नहीं, बाल्टिक देशों पर डबल फ्रंट से प्रहार करने के लिए कैलिनिनग्राद में भी एटमी मिसाइलों की खेप सप्लाई की जा रही है। बस फिर क्या, पुतिन की इस जंगी तैयारियों को देखते हुए नेटो भी एक्शन में आ चुका है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। जैसे ही नॉर्वे सेना प्रमुख की रिपोर्ट नेटो हेडक्वार्टर पहुंची, वैसे ही कार्रवाई शुरू कर दी गई नेटो की तरफ से। उसके फौरन बाद नेटो ने ईस्टर्न फ्लैंक को बचाने के लिए बाल्टिक सी से ब्लैक सी तक रूस की घेराबंदी शुरू कर दी। दरअसल फिनलैंड और रूस के बीच जो सीमा है वो 1340 किलोमीटर की है, और इस वजह से फिनलैंड और रूस की इस सीमा को सबसे पहले प्रोटेक्शन दिया गया। इंटरनेशनल बॉर्डर है, लिहाजा इसे ध्यान में रखते हुए नेटो ने सबसे पहले रूस के फिनलैंड से सटे बॉर्डर इलाके पर सेना तैनात की। इसके अलावा बाल्टिक के तीनों देश, जिनमें शामिल हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, जिनके बॉर्डर रूस बेलारूस से मिलते हैं, वहां पर भी नेटो सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया की जो सीमाएं हैं जो इन इलाकों से लगती हैं, वहां पर
सेना ने मोर्चा संभाला है। बाल्टिक देश लातविया में तो नेटो के कई देश टैंक ब्रिगेड एक्सरसाइज का भी आगाज कर चुके हैं। पोलैंड में तो पहले ही नेटो की मिलिट्री बेस मौजूद है, नेटो का हथियार गोदाम है, लिहाजा पोलैंड की सुरक्षा के लिए भी नेटो ने हेवी सैन्य डिप्लॉयमेंट की है। इतना ही नहीं, ब्लैक सी के पास मौजूद नेटो के देश मोल्डोवा, रोमानिया और बुल्गारिया में भी नेटो सेना तैनात हो चुकी है। इसके अलावा नेटो ने बुल्गारिया और रोमानिया के बॉर्डर पर रामेस्टैन लेगेसी एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के टारगेट पर बाल्टिक देश क्यों आए? क्यों नेटो के 3 देश पुतिन की आंखों की किरकिरी बन गए? तो आपको बता दें, इसकी वजह है नेटो और अमेरिका की हिमाकत। दरअसल बाल्टिक सागर में जर्मनी और रूस के फाइटर जेट में भिड़ंत हुई। जर्मन फाइटर जेट ने रूसी लड़ाकू विमानों को बाल्टिक से खदेड़ा। बाल्टिक सी के डैनिश बॉर्नहोम आइलैंड पर यूएस लॉन्चर की तैनाती। यूएस ने टाइफून कंटेनराइज्ड वर्टिकल मिसाइल लॉन्चर तैनात किया। अमेरिकी सेना का टाइफून MLRS परमाणु हमला करने में सक्षम है। अमेरिका की शह पर तीनों बाल्टिक देशों ने कुछ वक्त पहले ही रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि बाल्टिक देशों में अमेरिकी सेना की नई डिप्लॉयमेंट भी हुई थी। बाल्टिक देशों और अमेरिका के बीच करोड़ों डॉलर का हथियार सौदा भी हुआ। अमेरिका के इशारे पर तीनों बाल्टिक देशों ने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे। बस इसी बात से पुतिन भड़क गए और बाल्टिक पर हमले का प्लान तैयार करने लगे। मगर जिस तरह नेटो ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाला है, जिस तरह रूस बेलारूस को तमाम फ्रंट पर घेरा है, उससे ये साफ है कि बाल्टिक देशों पर चढ़ाई करना पुतिन के लिए आसान नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए, रूस यूक्रेन जंग जल्द ही रूस वर्सेस नेटो में तब्दील हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।